हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक अलग किस्म का टॉपिक लेकर आया हूँ। आजकल बड़ा मैं न्यूज़पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक बच्चे ने गले में फांसी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया। यार मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, यार किस तरह की पढ़ाई चल रही है, ये किस तरह की पढ़ाई चल रही है और इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। बच्चे मर रहे हैं भाई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्या प्रेशर आ रहा है बच्चे लोगों पे कि वो सुसाइड के तौर तक आ चुके हैं। ऐसी कौन सी एजुकेशन बढ़ रही है भाई, ये क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों से लोगों से बात नहीं कर रहे हैं क्या कि भाई, या बच्चे लोग अगर इतने प्रेशर में आ रहे हैं और इतने प्रेशर में आने के बाद वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं दो किस्म की बात करना चाहूँगा, पहले तो बच्चे लोगों से, फिर पेरेंट्स लोगों से। पहले तो बच्चे लोगों, आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। देखो, कोई भी एग्ज़ाम, ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम है ना, आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। पहली बात तो ये समझो आप। ये पेपर निकालने के बाद भी कुछ नहीं, आपका कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ होने वाला ना, नहीं निकालने का आपको कुछ घट रहा। पहली बात तो ये समझ लो। वो क्या होता है, जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, नो डाउट उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, नो डाउट। लेकिन ये जो माहौल होता है ना, ये जो सिस्टम होता है ना, ये आप पे इतना प्रेशराइज डाल देता है कि ये एग्जाम निकालोगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे, नहीं तो जिंदगी में निठल्ले रह जाओगे। ये बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। एक एग्जाम को अपनी ज़िंदगी और अपने प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाओ कि इसका निकल गया, मेरा नहीं निकला तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये फालतू बकवास है, फालतू बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर दुनिया में लाइफ में कितने स्टेजेस आते हैं उठने के लिए, तो अगर एक एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पाया तो सबसे पहले उसको दिल पे मत लो। दूसरी बात, आप अगर किसी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं ले पा रहे हो और सुसाइड वगैरह तक जा रहे हो, तो पहली बात है, आप फोर्स्ड हो। आप अपनी मन की बात कह ही नहीं पा रहे हो कि मतलब ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे मतलब मेरे कैलिबर की चीज़ नहीं, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं, मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ। आप बस सोसाइटी के प्रेशर, माँ बाप के प्रेशर और अपने दोस्त लोगों को देखकर ये एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लोगों को ये लगता है कि अगर इस एग्ज़ाम में रैंक नहीं आई तो ज़िंदगी भर में कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। ऐसा नहीं होता है। लोग 30-30 साल में न जाने क्या क्या करके उठ गए। आजकल तो लोग चाय 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 बेच बेच के उठ रहे हैं। तो ये नहीं, ये ऐसी बातें मत करो। हाँ, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन एक बहुत खूबसूरत चीज़ भी है। अगर उसमें सच में मन लग रहा है तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। जैसे मैं बताऊँ, मैंने एसएससी जेई क्रैक किया, मैंने भी कोचिंग करी है, 6-7 महीने की कोचिंग करी, बहुत टफ कोचिंग करी है। मतलब कभी कभी ऐसा सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक क्लास होती थी। ठीक है, फिर भी ऐसा कभी नहीं होता था सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता था कि मुझ में ये ऐसा फालतू का ख्याल आया। हाँ, प्रेशर बहुत था, लेकिन मुझे उस चीज़ से बहुत प्यार था। पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैं कर गया। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती और मेरे को प्रेशर करता, तो मैं तो पापा को बोल देता, पापा मेरे लिए एक कुछ और कुछ खुलवा दो, कुछ ये कर दो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। तो ये बात है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो खुल के बेशर्म होके अपने माँ बाप से बोलो। आपकी लाश देखने के बाद किसी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से, यार आप अपने बच्चों से बात नहीं करते क्या। हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों से बैठ के ढंग से बात ही नहीं करते हो। उनको सिर्फ एक लाइफ का चार्ट पकड़ा देते हो कि भैया ये करना है, वो करना है, ये किया तो ठीक, नहीं नहीं किया तो ये ठीक। लेकिन कभी उनसे घुल मिल के बात नहीं करते आप। बहुत अकेला फील होता है बच्चा, जब बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाता। जब ऐसी सिचुएशन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहा, आपको नहीं बता रहे, इसका मतलब आपके और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और उस कम्युनिकेशन गैप को भरना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। देखिए, सिर्फ फीस भर देना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती है। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों से। अपने बच्चे से बात करो, समझो उसको, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। देखिए, आजकल ज़माना ऐसा है, 40-50 हज़ार रुपये कोई भी कमा लेता है। तो ये पैसों की बात तो रही नहीं है कि मेरा बेटा अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं, आपका बेटा, बच्चियाँ जो भी है वो बहुत काबिल रहते, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। लेकिन इतना प्रेशराइज अगर कर दोगे उनको, तो शायद वो कुछ गलत रास्ता उठा ले। प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं एग्जाम को, भैया ये बना तो मैं बेटा तुमसे बात करूंगा, ये नहीं हुआ तो बेटा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पापा बोलते हैं बेटा जो जो करना कर।
मैं तो उल्टा लड़के गया था, मुझे दिल्ली जाना था, मुझे पापा मुझे एसएससी की तैयारी की, पापा कह रहे छोड़ बेटा ये सब, प्राइवेट में कोई भी नौकरी लगवा दूंगा बढ़िया कहीं, या फिर कोई बिजनेस खोल लेंगे, क्यों ठेकेदार बन जाएंगे, क्यों ये पढ़ाई के चक्कर में। वो तो मैं उल्टा, मुझे पढ़ाई का करना था। मेरे पापा ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया, मुझसे हर जगह बातचीत की, हर तरह की बात करते हैं मुझसे पापा। मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो मेरे पापा हर चीज़ की बात करते, क्या हो गया, फ्रेंड सर्किल से रिलेटेड, इवन गर्लफ्रेंड से रिलेटेड भी पापा मेरी बात करते हैं। जो एक गैप होता है फिर भी पापा बात करते हैं उस बारे में। तो ऐसा रखिए ना अपने बेटे बच्चे लोगों को, दोस्त के जैसा रखिए ना आप। इतना स्ट्रिक्टनेस करके क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? जब बच्चे की लाश आएगी तब आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या? भाई हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ 3 बच्चे लटक गए, 4 बच्चे लटक गए, अरे भाई ये क्या चल रहा है? मैं पढ़ने में डर लगता है ये सब। ऐसा ऐसे एग्जाम भाड़ में जाए, ऐसा एग्जाम भाड़ में जाए, ऐसा एग्जाम। मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम रहने दो, अगर वो बच्चा नहीं, देखिए एक एग्जाम लिमिटेड लोग ही कर पाते हैं, सीधी बात है, वो लिमिटेड लोग ही कर पाते हैं। हर किसी के दिमाग में मैथ्स नहीं घुसती, हर दिन बच्चे के दिमाग में बायोलॉजी नहीं घुसता। कोई बिजनेस माइंडेड होता है, कोई स्पोर्ट माइंडेड होता है, कोई मैथमेटिशियन होता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर होता है। अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं, लेकिन सबको आप मैथमेटिक्स घुसाने की कोशिश करोगे तो भैया कैसे चलेगा? तो बच्चों को समझो भाई, बच्चा करना क्या चाहता है, बच्चे का कैलिबर समझो। और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ बच्चे वो हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, उन जिनके घर का बिजनेस है फिर भी आईआईटी कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, क्या कर रहे हो? जो घर का व्यापार है वो कौन संभालेगा? और बस आईआईटी प्रेस्टीज पॉइंट निकालना हो गया। किसी को उस चीज़ से प्यार नहीं, किसी को ये नहीं पता भाई वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, बस निकाले जा रहे, घोड़े की तरह दौड़े जा रहे। अरे मासूम बच्चे होते 14-15 साल के, इतना प्रेशराइज मत करो। 16 साल के बच्चे होते हैं जो कोटा में आते हैं, इतना प्रेशराइज मत करो उन बच्चों लोगों को। उन बच्चों से बात करो, चीत करो, उनके दिल को समझो, उनकी डिप्रेशन को समझो, उनकी एंजाइटी को समझो, उनकी नीड्स को समझो, उनकी इनसिक्योरिटी को समझो, और फिर डिसाइड करो। देखना आपका बच्चा भी सक्सेसफुल होगा लाइफ में, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, सब अच्छा रहेगा। आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, क्या होता है, लोग सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। बच्चे की शादी हो गई, फिर लड़का या लड़की जो भी, उसका डिवोर्स हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसको फिर ऐसा समझ लेते हैं ये तो भैया बाइकआउट पर्सन, कोई उससे आके ऐसे बात नहीं करता, चीट नहीं करता, बस हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अरे ऐसा मत सोचिए यार, आपका बच्चा है, किसी भी स्टेज पे अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल क्या कहते हैं सपोर्ट की जरूरत है तो दीजिए ना उसको, दीजिए ना उसको। मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पड़ोसी से जाकर तो बात करेगा नहीं, आपसे ही बात करेगा। आप उसको टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। बच्चे को एक प्रोजेक्ट मत समझिए। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे लोग भी माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे लोग होते हैं जो अपने माँ क्या कहते हैं माँ बाप की वजह से अपनी इच्छाएं मार देते हैं। बहुत से मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कितने बच्चे देखे जिन्होंने अपने बल्ले बल्ले छोड़ दिए सिर्फ घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। क्या बच्चे प्यार नहीं करते? क्या बच्चे फैमिली के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते, बलिदान नहीं देते? देते, बाकायदा देते। सिर्फ माँ बाप ही प्यार नहीं करते, बच्चे भी बहुत आजकल मेहनती और ईमानदार होते हैं। तो उन बच्चों की मेहनत को समझो, उन बच्चों से बातचीत करो, बात करो, बैठ के बात करो, चीज़ें शेयर करो, और देखना आपका बच्चा आपके पास रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। और एक बात बोलता हूँ, ट्रेंड्स पे मत जाइए, इसने वो कर लिया, वो ने ये कर लिया, सब एडवर्टाइजमेंट है। आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम से बड़ा नहीं है। बस, जय श्री राम।